हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लेन शलवार में इलास्टिक लगाना। जो हमारी कलियों वाली शलवार होती है, तो यहाँ पे शलवार मेरी कंप्लीट है। इलास्टिक इसमें लगाएंगे तो मैं इसका घेर आपको दिखा दे रही हूँ। ये कलियों वाली प्लेन शलवार है। इसका एक तरफ का जो घेर है वो 41 इंच है। अब यहाँ पे कमर के अकॉर्डिंग मैंने 36 इंच की रेडी इलास्टिक ली है, यानी 37 इंच का ले करके मैंने इसको सिलाई कर दिया। अब ये हमारी डबल करने पर 18 इंच की इलास्टिक है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करने पर हमारी इलास्टिक दब जाती है। तो इस बिगनर्स स्पेशल के लिए है ये वीडियो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने अपने नेफा को आधा इंच इस तरह से सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। पूरे नेफा में हमने राउंड से सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह से देखिए, सिलाई लगाने के बाद में हम इसको बराबर करेंगे। फ्रंट और बैक का आसन मिलाने के बाद में एक सेंटर पे कट लगा देंगे। तो दोनों ही सेंटर पे हमारा कट लग गया है और फ्रंट और बैक का आसन हमारा अलग है। तो इस तरह से 4 सेंटर बन गया है। अब इसी तरह से हमने इलास्टिक में भी 4 सेंटर बना लेना है। एक हमारा सिलाई है, 2 में हमने निशान लगा लेना है। अब जहाँ से हमारा आसन है, यहाँ से एक इलास्टिक को रखेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में जहाँ पे सेंटर पे मैंने कट लगाया था, यहाँ पे देखिए इलास्टिक पे जो मैंने निशान लगाया है, 4 निशान है हमारा। तो इस तरह से सेकंड निशान को हम कट पे लगाएंगे और सिलाई कर देंगे। अब पीछे वाले आसन पे भी हमने इलास्टिक को रखना है और सिलाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो 4 जगह से सिक्योर हो जाएगी। तो हमारी इलास्टिक जो है वो इक्वल ही लगेगी बिल्कुल। अब ये हमारा लास्ट था, यहाँ पे भी इलास्टिक लगाने के बाद में अब यहीं से हमें अपनी सिलाई स्टार्ट कर देनी है नेफा की। तो इलास्टिक को इस तरह से अंदर करते हुए अब जो हमने सिलाई किया है आधा इंच, इसी के ऊपर हमने सिलाई कर देना है। इलास्टिक पे ना चलने पाए और इलास्टिक को खींच करके बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद में देखिए इस तरह से नेफा के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो एक कट तक की हमारे सिलाई हो गई है। अब सेकंड वाले निशान पे भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। 4 पार्ट में डिवाइड है, चारों पार्ट में हमने इसी तरह से खींच करके सिलाई लगा देना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी इलास्टिक जो है वो इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक देखिए इस तरह से लग चुकी है। तो ज़्यादा घेर के शलवार में आप इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमने इलास्टिक को खींच के बराबर कर लेना है। चारों ही पॉइंट पे हम इलास्टिक को इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद में इस तरह से दोनों ही साइड से खींचते हुए बीच में हमें इलास्टिक लगा की सिलाई लगा देनी है। आगे से और पीछे से खींचते हुए बराबर से सिलाई लगा देंगे। तो घेर ज़्यादा होता है, इलास्टिक थोड़ी कम होती है, तो इससे हमारी जो कपड़ा है वो थोड़ा सा हमारा सिमटा हुआ आएगा। तो इसीलिए 4 जगह से मैंने डिवाइड करके लगा दी है ताकि इक्वल ही हमारी इलास्टिक लग जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इलास्टिक लगा सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।